प्यारे आत्मन साथियों, आप सबने पहली जीवत्व शक्ति बहुत बहुत पसंद की है और मुझे इतना अप्रिशिएट किया, इतना बार बार मुझे रिक्वेस्ट की कि दूसरी शक्ति के लिए बताने के लिए मेरा मन बना और आत्मा की दूसरी शक्ति आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी बातें करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, आनंद लेंगे। हाँ, तो हमारी आत्मा के अंदर अनंत गुणों शक्तियाँ हैं, जिसमें से 47 वो उद्घाटित हो चुकी हैं, उनका नामकरण हो चुका है और वो प्रगटाई हैं और भी प्रगटी हैं। धीरे धीरे उनका भी विश्लेषण होगा और वो भी सामने आएंगी। अभी वर्तमान में 47 शक्तियाँ, जिनमें से दूसरी शक्ति का नाम है चित्ती शक्ति। पहले आप सुन चुके हैं जीवत्व शक्ति, जिससे जीव हमेशा त्रिकाल जीता है, वो जीवत्व शक्ति है। और दूसरी है चित्ती शक्ति। चित्ती शक्ति है कौन सी? चैतन्य गुण और चैतन्य की शक्ति, उसको कहते हैं चित्ती शक्ति। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं। दूसरी चित्ती शक्ति, लक्षण आत्मा का चित्ती शक्ति, लक्षण आत्मा का चित्ती शक्ति, चैतन्य मंडित गुणों से सजती मेरी चित्ती शक्ति, लक्षण आत्मा का चित्ती शक्ति। क्या कहा इसमें कि चित्ती शक्ति जो है वो आत्मा का लक्षण है, क्योंकि आत्मा तो दिखती नहीं, अरूपी है, अमूर्तिक है, ना उसे अन्य किसी इंद्रियों से जाना जा सकता है, ना उसको देखा जा सकता है और ना ही महसूस किया जा सकता है, परंतु उसकी प्रतीति की जा सकती है, उसकी अनुभूति की जा सकती है और वही उसका साक्षात्कार है। तो आत्मा जो है वो चाहे दिखती नहीं, क्योंकि संसार में मेरी आत्मा, मेरे जीव के सिवा जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, सजीव निर्जीव, तो वो सबकी सब मेरी आत्मा के अलावा अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? अजीव हैं, जिनमें चैतन्य नहीं है, पर हैं, अजीव हैं, पौद्गलिक हैं। आप कहेंगे अरे संसार में तो इतने सारे जीव हैं, तो वो अजीव कैसे कह दिया? प्रश्न तो उचित है आपका। अब एक बात बताइए, आपने कहा ये बैल है, ये हाथी है, ये चिड़िया है, ठीक है। अब वो उस बैल, उस हाथी, उस चिड़िया को आप देख रहे हैं, उसकी आत्मा को देख रहे हैं, उसके शरीर को देख रहे हैं? बताइएगा, उसके जीव को देख रहे हैं क्या आप? नहीं ना। जो अजीव जड़ पदार्थ हैं वो तो अजीव हैं ही, परंतु जो हम जिसे जीव कहते हैं, हम जिसे सजीव कहते हैं, मानते हैं, वो केवल शरीर पर्याय दिखती है हमें। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक जो कुछ भी है
जिसको हम जीव कहते हैं, वो शरीर की ही पर्याय है। एक इंद्रिय इत्यादि, पंचेंद्रिय इत्यादि, वो शरीर के ही अनेक अनेक रूप हैं। तो आत्मा का लक्षण है चित्ती शक्ति। मेरी आत्मा जो मेरे शरीर में हलन चलन करती है, वो लक्षण है कि मेरी आत्मा के कारण से इस जड़ शरीर में स्पंदन होता है, कोई भी क्रिया होती है। और जब आत्मा नहीं रहती, शरीर के सारे अंग वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, कोई भी अंग कम नहीं होता ना। और आत्मा के अभाव में शरीर कुछ भी नहीं करता, निश्चेष्ट रहता है, कोई क्रिया नहीं होती, आंखें भी नहीं देखती, कान भी नहीं सुनते, कुछ नहीं होता। तो आत्मा का लक्षण, यद्यपि आत्मा अजीव है, अरूपी है, सॉरी, आत्मा जो है अरूपी है और अमूर्तिक है, फिर भी उसका लक्षण बताता है कि यहाँ आत्मा का अस्तित्व है और यहाँ नहीं है। ठीक है ना? इसीलिए वो चैतन्य के गुणों से सजती है, वो चित्ती शक्ति होती है, जो आत्मा का लक्षण है। लक्षण आत्मा का चित्ती शक्ति, चैतन्य मंडित गुणों से सजती मेरी चित्ती शक्ति। लक्षण आत्मा का चित्ती शक्ति, अजड़त्व स्वभाव की धारी, ध्रुवता वाली ये चेतना प्यारी। भिन्न जड़ तत्वों से जिनमें स्वरूप है, चित्ती शक्ति चैतन्य पूरित मुक्ति। लक्षण आत्मा का चित्ती शक्ति। इसका स्वभाव क्या है चित्ती शक्ति का? जड़त्व से रहित, यानी अजड़त्व स्वभाव की धारी है ये, और हमेशा दूर रहने वाली चेतना है। अब चेतना और आत्मा में क्या फ़र्क है? आत्मा और चेतना एक साथ रहती हैं, दोनों में ऐसा संबंध है जैसे कि चांद और उसकी चांदनी, जैसे कि सूर्य और उसकी प्रकाश शक्ति, ताप शक्ति। अगर आत्मा को हम चांद मान लें तो चेतना है चांदनी। चेतना को चांदनी कहेंगे, उसका प्रभाव है वो। जहाँ चांद होगा पूर्णिमा का, तो उसकी चांदनी होगी, जरूर होगी। जहाँ सूर्य होगा वहाँ उसका प्रकाश और ताप भी होगा। तो आत्मा और चेतना में संबंध क्या है? अविनाभावी संबंध है। तो ये ध्रुव जो है, ध्रुवता वाली जो चेतना है, जो हमेशा आत्मा के साथ साथ रहती है, ध्रुव होकर रहती है, तो ये दोनों अविनाभावी हैं और ये जड़ तत्वों से सबसे भिन्न है, क्योंकि जड़ का स्वरूप तो क्या है? गलना, सड़ना। और आत्मा का स्वरूप उससे बिल्कुल भिन्न है, चैतन्य स्वरूप ही है और चिन्मय है। ये मृण्मय नहीं है, चिन्मय है। तो चित्ती शक्ति क्या है? चैतन्य से पूर्ण मानो साक्षात मुक्ति ही है, ऐसी मेरी चित्ती शक्ति है। आत्म संवेदन झरते प्रदेश है, चित्ती शक्ति का कण कण विशेष है। आत्म संवेदन झरते प्रदेश है, चित्ती शक्ति का कण कण विशेष है। इंद्रियां देह मन द्रव्य भाव कर्म, चित्ती शक्ति से हारी जड़ता इनकी। लक्षण आत्मा का चित्ती शक्ति। अब जो कोई भी द्रव्य होता है उसमें प्रदेश होते हैं, वो स्थान घेरता है और उसके प्रदेश होते हैं।
तो चिति शक्ति के प्रदेश कहाँ कौन से हैं? जैसे मान लो एक रुमाल है, उसके अंदर ताने और बाना, सूत का ताना बाना होता है ना, तो वो उसके प्रदेश हो गए। तो आत्म संवेदन जिनसे झरता है, ऐसे चिति शक्ति के प्रदेश हैं। उन प्रदेशों से बस आत्म संवेदन ही झर रहा है, हर समय झरता है। और चिति शक्ति का एक एक कण कण स्पेशल है, विशेष है। इंद्रियां, देह और मन, और द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये सब जड़ हैं। और चिति शक्ति क्या है? चेतन तत्व से भरपूर है। तो इंद्रियों की, शरीर की और मन की, और द्रव्य कर्म और भाव कर्मों की जितनी भी जड़ता है ना, वो चिति शक्ति से पराजित हो जाती है, हार जाती है। पुण्य पाप आरा, पुण्य पाप रागादि है ये पुद्गल, आत्म वस्तु चिति शक्ति समुज्वल। पुण्य पाप रागादि है ये पुद्गल, आत्म वस्तु चिति शक्ति समुज्वल। चेतना जीव में चिति शक्ति पने, पुरुषार्थी जन पाते स्वातंत्र मुक्ति। लक्षण आत्मा का चिति शक्ति। पुण्य पाप राग आदि जितने भी हैं, ये सब हेय हैं, अर्थात छोड़ने योग्य हैं, त्यागने योग्य हैं और पौद्गलिक हैं। ये सब पुण्य पाप राग जितने भी सारे के सारे, ये अहंकार है या जड़ता है, या जो भी किसी को छोटा बड़ा मानना, और क्रूरता, अहंकार, धोखा, कपट, ये जितने भी सारे हैं, ये सब पुद्गलों से बने हुए हैं और हेय हैं। और चिति शक्ति क्या है? आत्मा की वस्तु है, आत्म वस्तु है जो बहुत समुज्वल है। और जीव में चेतना जो है, चिति शक्ति के कारण ही आती है। चिति शक्ति उस चैतन्य की धारक है। और जो पुरुषार्थ करते हैं उस चिति शक्ति को अनुभव करने का, वो स्वतंत्र होने की युक्ति पा जाते हैं। पुरुषार्थी जन पाते स्वातंत्र युक्ति। वो स्वतंत्रता, परवशता हटाकर सारी, और वो स्वतंत्र होने की युक्ति पा जाते हैं। तो ये चिति शक्ति ऐसी है। चिति शक्ति की अद्भुत प्रखरता, कहे आत्मा नहीं पर का करता। स्वयं के द्रव्य गुण करता भोक्ता खुद हम, हर एक पर्याय ऐसा स्वामित्व रखती। लक्षण आत्मा का चिति शक्ति। मुक्ति हेतु आत्मा को पड़े तपना, उपादान निमित्त बने अपना। छूटे पर से संबंध हो कषाये भी मंद, निज के आनंद से जुड़ती है अनुरक्ति। लक्षण आत्मा का चिति शक्ति। आगे बताया कि चिति शक्ति की प्रखरता बड़ी अद्भुत है। वो कहती है कि आत्मा किसी पर का करता नहीं है। पर को तो आत्मा कर ही नहीं सकता, कोई प्रक्रिया को। और अपने ही द्रव्य का करता है आत्मा, और अपने ही गुणों का भोगता है। और हर एक आत्मा की जो जो पर्याय हैं, जितने भी आत्मा के सारे के सारे पर्याय, कौन? हम सब जितने भी जीव हैं वो आत्मा की पर्याय तो हैं ही हैं। तो सब में ऐसा स्वामित्व है, क्योंकि आत्मा जो है ना, वो आत्मा ही शक्तिशाली है। और उसकी वजह से चाहे वो स्वामित्व प्रकट नहीं हो रहा है, परंतु स्वामित्व तो है। और आगे कहते हैं कि जब मुक्ति की चाहना होती है
तो आत्मा को तपना पड़ता है और उसमें अपना ही उपादान और अपना ही निमित्त बनता है। स्वयं की तैयारी ही उसमें उपादान और निमित्त बनती है। और जब पर से संबंध छूट जाता है और कषाय भी पतले पड़ जाते हैं, मंद हो जाते हैं और अपने अंदर के आत्मिक आनंद से प्रीति जुड़ जाती है, अनुरक्ति हो जाती है, तब तब मोक्ष तब मोक्ष सुलभ हो जाता है, रास्ता मंजिल बन जाता है। शुद्ध ज्ञान स्वभाव परिणमना, चिति शक्ति है कर्म चेतना ना। दान व्रत जप तप हटे फर्जी विकल्प, चिन्मात्र शुद्धि पे टिकती दृष्टि। लक्षण आत्मा का चिति शक्ति, चैतन्य मंडित गुणों से सजती मेरी चिति शक्ति। शुद्ध ज्ञान स्वभाव उसी में परिणमित होती रहती है, उसी में उत्पाद व द्रव्य चलता रहता है। वो ध्रुव शक्ति है चिति शक्ति। और चिति शक्ति कर्म चेतना नहीं, ना वो कर्म फल चेतना है, वो तो ज्ञान चेतना है। जब दान व्रत और जप तप ये ऊपरी ऊपरी रहते हैं, सतही रहते हैं, इस प्रकार के कार्य जब खत्म हो जाते हैं, हट जाते हैं, ये फर्जी विकल्प सारे, और जब चैतन्य मात्र पर, उसकी शुद्धि पर हमारी दृष्टि टिक जाती है, ठहर जाती है, तब ये चिति शक्ति प्रकट होती है। रहती सब में है, पर प्रकट तब होती है और तब इसकी समझ आती है और तब ये साक्षात हमें अनुभव होती है। चिति शक्ति शुद्ध चैतन्य भाषा, पूर्ण साकार सिद्धि अभिलाषा। चिति शक्ति शुद्ध चेतन की भाषा, पूर्ण साकार सिद्धि अभिलाषा। निज का वैभव विलास मिलता अनायास, वृत्तियाँ कृतियाँ जहाँ सर्व रुकती। लक्षण आत्मा का चिति शक्ति। चिति शक्ति शुद्ध चेतन की भाषा है और ये सिद्धि की अभिलाषा जैसे साकार होकर सामने आ जाती है, वो चिति शक्ति है। और जब अपना आत्मा का वैभव और विलास अनायास हमें उपलब्ध हो जाता है, ऐसा कोई क्षण आता है एक कि एकदम जैसे कि बिजली चमकती है ना, ऐसी बिजली किसी कौंध, जैसे अंधेरी रात में वो बिजली चमके, कल्पना कीजिए, उसी तरह से अनायास ये आत्मा का सम्यक्त्व का वो वैभव विलास प्रकट होता है। जब कब होता है? जबकि सारी वृत्तियाँ, सारी कृतियाँ, सारी क्रियाएं रुक जाती हैं, पूर्ण समर्पण केंद्र की ओर अपनी तरफ स्व में स्थित हो जाता है और वो उस समय चिति शक्ति अनुभूति बन जाती है। चिति शक्ति की अमृत फुहारे, मेरे परमात्म सुख को विस्तारे। चिति शक्ति की अमृत फुहारे, मेरे परमात्म सुख को विस्तारे। बरस निर्द्वंदता सहज संप्रभुता, बस झर झर झरे आत्म अनुभूति। आत्मा का लक्षण चिति शक्ति। और उस समय क्या होता है? जब अंदर में केंद्र में ठहर जाता है, वहीं पर स्थित हो जाता है और वो परम आनंद का रस झरता है और उसकी अमृत फुहारें मेरे आत्मा के परमात्म सुख को बढ़ाती जाती, विस्तारती जाती हैं। और उस समय निर्द्वंदता बरसती है और संप्रभुता एकदम सहज रूप से प्रकट होती है और झरझर 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 आत्मा की अनुभूति ऐसी झरती है
ऐसी बरसती है, वो जो है ना, एक ऐसा अलौकिक आनंद, अनिर्वचनीय आनंद, वो चिति शक्ति के उद्घाटन से होता है। चिति शक्ति में द्वार जब आता, खुद का बनता तब जीव विधाता। चिति शक्ति में द्वार जब आता, खुद का बनता तब जीव विधाता। विमल व्यक्तित्व में लौटे अस्तित्व में, खोट मिटते न चोट कोई भी दुखती। लक्षण आत्मा का चिति शक्ति। जब चिति शक्ति बहुत रसायन झरझर झरता है, वो ज्वार आता है उसका, उस समय जीव अपना खुद विधाता बन जाता है और अपने उस व्यक्तित्व से हटकर, जो सांसारिक व्यक्तित्व है, जिसको इस संसार में आके हमने बनाया है, उससे हटकर अपने मौलिक अस्तित्व में लौट आता है और सारे खोट मिट जाते हैं, सारी कमजोरी खत्म हो जाती है और उस समय न कोई चोट दुखती है, न किसी का कहा बुरा लगता है, क्योंकि सब अपने प्रभु जैसे लगते हैं, अपने समान। वो चिति शक्ति की निर्मल प्रकट दशा में ऐसा होता है। सब में चिति शक्ति है, हर जीव में है, पर अभी वो प्रकट नहीं है ना, विच्छिन्न है अभी, और उसको अविच्छिन्न करने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। समय सार में जो भी ठहरता, निर्णय करता डरता न डराता। समय सार में जो भी ठहरता, निर्णय करता डराता न डरता। उसका चिंतन उदार बन जाता निर्भर, चिति शक्ति समन्वित हो अभिव्यक्ति। लक्षण आत्मा का चिति शक्ति। लक्षण आत्मा का चिति शक्ति। चैतन्य मंडित गुणों से सजती मेरी चिति शक्ति। समय का सार कौन है? समय का मतलब आत्मा, और आत्मा का सार परम तत्व, मेरा ज्ञायक तत्व। और जब उसमें ठहरना हो जाता है, और जो उसमें ठहर जाता है, वो निर्णय हो जाता है उसको, हाँ, जितने भी तीर्थंकर, जितने भी जीवों ने पाया है, सचमुच पाया है, हाँ, वो होता है, वो मिलता है, उसका अस्तित्व है। श्रद्धा हो जाती है उसकी, वो श्रद्धा सज जाती है, बढ़ जाती है, और वो अनुभूति, उस अनुभूति को तो शब्द कह ही नहीं सकते, कोई भाषा नहीं बनी ऐसी। तो ऐसे समय सार में जब ठहर जाता है, तो ना वो डराता किसी को, ना किसी से डरता, और उदार चिंतन बन जाता है उसका, बड़ा ही निर्भर हल्का हो जाता है, और उसकी हर एक अभिव्यक्ति, हर एक क्रिया, मन के वचन के काया की वो अभिव्यक्ति है चिति शक्ति की, तो वो कैसी बन जाती है? चिति शक्ति से भरपूर ऐसी बन जाती है। चिति शक्ति की शोभा सर्वोत्तम, शब्द बौने और वर्णन अनुपम। चिति शक्ति की शोभा सर्वोत्तम, शब्द बौने और वर्णन अनुपम। रुक जाते जहाँ स्वर, मौन बनता मुखर, हो अयोगी योगों की पुनरुक्ति। लक्षण आत्मा का चिति शक्ति। चिति शक्ति की शोभा का क्या कहा जाए? संसार में कोई उस जैसी शोभामय वस्तु ही नहीं है, किसी से उसकी तुलना नहीं कर सकते, उपमा नहीं दे सकते, है ही नहीं कोई वैसा, सब जड़ है। और
चिति शक्ति तो चैतन्य से परिमंडित है, तो उसकी उसकी पहचान कैसे बताएं, किस वस्तु से समझाएं उसको। तो उसकी शोभा इतनी अनुपम है, इतनी सर्वोत्तम है कि सारे शब्द बौने उसके सामने वर्णन नहीं कर सकते, और उसका वर्णन वो सर्वशक्तिशाली तीर्थंकर भी नहीं कर सकते। जितना भी वो करते हैं वो भी अधूरा है, वो भी अधूरा लगता है। और जब खुद जान जाता है, देखिए देखने में और बताने में बहुत फ़र्क है। जितना हमने देखा उतना हम सारा का सारा बता नहीं पाते हैं, कमी रह जाती है। जो कमेंट्री करते हैं ना मैच की, बहुत कुछ बताते हैं वो, फिर भी 100% नहीं बता पाते। तो देखने में, जब देखने और बताने में उतना फ़र्क पड़ जाता है, तो अनुभव तो शब्दातीत है। वो चिति शक्ति का जब अनुभव प्रकट होता है अपने अंदर में, तो उसके सामने तो सारी भाषा, सारे शब्द बौने हो जाते हैं, और वहाँ स्वर भी रुक जाते हैं, बस मौन ही मौन। और वो मौन भी कैसा, उस मौन में तीनों योग, मन योग, वचन योग, काया योग, उनकी जो पुनरुक्ति बार बार योगों का हलन चलन होता है, वो तीनों योगों की पुनरुक्ति रुक जाती है और अयोगी बन जाता है। उस क्षण पर कोई भी योग चलित नहीं होता, सारी स्पंदना रुक जाती है। जब जीवत्व शक्ति है खिलती, चिति शक्ति उसी पल में विलसती। जब जीवत्व शक्ति है खिलती, चिति शक्ति उसी पल विलसती। इनमें एकत्व भाव द्वैतपन का अभाव, महके संबोधि बगिया जब दोनों हंसती। लक्षण आत्मा का चिति शक्ति, लक्षण आत्मा का चिति शक्ति। चैतन्य मंडित गुणों से सजती मेरी चिति शक्ति, लक्षण आत्मा का चिति शक्ति। जब जीवत्व शक्ति का प्रस्फुरन एकदम पूर्ण खिल जाती है जीवत्व शक्ति, और चिति शक्ति दोनों विलसने लगती हैं। जीवत्व शक्ति और चिति शक्ति दोनों में द्वैत नहीं है, एक के साथ दूसरी होगी ही होगी। जहाँ जीवत्व शक्ति है वहाँ पे चिति शक्ति भी जरूर है, और जहाँ चिति शक्ति है वहाँ जीवत्व शक्ति अनिवार्य है। तो दोनों एकत्व भावी हैं, एक साथ रहने वाली हैं, और इनमें द्वैतपन का कोई भी द्वैतपन नहीं है इसके दोनों के अंदर। और जब दोनों एक साथ पूर्ण रूप से खिल जाती हैं, तब क्या होता है, जो हमारी बोधि है ना, सम्यक बोधि, संबोधि, वो बगिया पूरी तरह खिल जाती है। और वो बगिया खिलने के बाद ही वो चिति शक्ति का उसी क्षण प्रकटीकरण होता है, और वो चिति शक्ति बताती है कि तुम चैतन्य से भरपूर परिमंडित तुम जीव हो, और अपनी उस चिति शक्ति को, जीवत्व शक्ति को सामने देखो, साक्षात्कार करके उसका विलास और उसका ऐसा आनंद बरस रहा है, उसको अनुभव करो। वो चिति शक्ति जो हमारे पास होकर भी हम उसको जान नहीं पाते, हम उसको समझ नहीं पाते, आनंदित नहीं हो पाते उससे। तो ऐसी चिति शक्ति हम सब के भीतर है,
और वो हम सबके भीतर रहती हुई हमारी आत्मा को, हमारे हर हर क्रिया को और हमारे सब तरह से हमें क्या करती है, हमें सजाती है, हमें निखारती है और हमें ये बताती है